Good morning class. Today we are going to discuss about speed of sound. Students, in this lecture we will see the speed of sound in different mediums and also we will see some features, okay? Some characteristics of sound. So let us begin. Students, assume the condition whenever you see thunder and lightning in cloud. ठीक है, जब आप देखते हैं कि बिजली चमकती है और फिर वो उसकी आवाज़ जो आपको आती है थंडर की, तो स्टूडेंट उस टाइम पे क्या होता है, जो लाइटिंग का फ्लैश होता है वो आप पहले देखते हैं थंडर के कंपैरिजन में। मतलब जो आप थंडर की आवाज़ सुनते हैं उससे पहले लाइटनिंग दिखती है अगर आप ओपन स्काई को देख रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली दोनों सेम समय में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन आप तक जो है लाइटनिंग पहले पहुंच रही है, थंडर की आवाज़ बाद में पहुंच रही है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू थंडर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हियर यू कैन सी इफ़ वी कैलकुलेट द टाइम बिटवीन थंडर एंड लाइटनिंग, अगर हम थंडर और लाइटनिंग के बीच में टाइम कैलकुलेट करेंगे स्टॉप वॉच से, तो जो टाइम टेकन होगा साउंड के लिए वो क्या होगा। तो आप देखिए, स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, या हमें जब दूरी पता चल जाएगी कितनी दूरी थी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम टेकन। ठीक है, इस फॉर्मूला पे रख के हम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो अबव फॉर्मूला है वो वेरीफाइड है एंड 2 पर्सन्स यहाँ पे ज़रूरत होगी टू स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स बिटवीन दैम। 1 पर्सन फायर्ड अ गन, एक पर्सन जो है फायर करे गन को, एंड सेकंड पर्सन सीइंग द स्पार्क स्टार्टेड द स्टॉप वॉच एंड ऑन हियरिंग साउंड स्टॉप्ड इट। ओके, इन दिस वे बाय नोइंग द डिस्टेंस एंड टाइम स्पीड ऑफ साउंड इन कुड बी कैलकुलेटेड। मतलब स्टूडेंट सीधे सीधे आपको क्या करना है, 2 पर्सन्स की ज़रूरत है। एक पर्सन एक साइड से फायर करेगा और जैसे ही वो फायरिंग करेगा तो जो उसमें स्पार्क आ रहा है उसका टाइमिंग नोट करेगा कि किस टाइम पे स्पार्क आ गया, और उसके बाद से जब आपको फायर की आवाज़ सुनाई दी वो नोट करना है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है प्रैक्टिकली, ऐसा करके देखा गया। ओके, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उससे हम लोग क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड को लेके। तो स्टूडेंट्स अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब एयर ड्राई एयर के कंडीशन में ये होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ये कब है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो स्टूडेंट्स ये सब आपको दिमाग में बस इसलिए रखना है कि जब भी आपसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस मीडियम की बात कर रहा है या क्या कंडीशन की बात कर रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साउंड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कभी कभी आप सुनते होंगे ऐसा, लोग कहते हैं कि मतलब ठंडक है या बहुत ठंडी है तो उतनी क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा, और अच्छा दिन है या समर्स चल रहा है तो क्लियरली सुनाई देता है। नाउ स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है साउंड का, मतलब साउंड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। स्पीड ऑफ साउंड इन वेट एयर इज़ मोर देन द ड्राई एयर। जब हम वेट एयर की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड थोड़ा ज़्यादा होता है। फिफ्थ स्टूडेंट्स, एन इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर, जब भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो साउंड की स्पीड भी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। और स्पीड ऑफ साउंड डेफिनेट है किसी भी मीडियम के लिए। अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट है, लिक्विड की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट है। ओके, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज़ डेफिनेट एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। डेफिनेट टेम्परेचर पे भी डेफिनेट है। ठीक है, और यहाँ पे आप टेबल में कुछ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि लिस्ट दी हुई है, इधर मीडियम्स है और इधर आपका स्पीड ऑफ साउंड है। तो अगर हम बात करें एयर की तो इट इज़ 332 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें वाटर की इट इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की इट इज़ 318 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की इट इज़ 1286 मीटर पर सेकेंड। ग्लास 5000, स्टील 400, 4700, कॉपर 3000,
970, मरकरी 1148। ठीक है, ये अलग अलग आपकी वैल्यूज़ दी हुई हैं कि किस मीडियम में लाइट की वैल्यू क्या है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स जो आपको दिमाग में बैठाने हैं कि डिफरेंट टाइप के साउंड होते हैं। अब ये जो टाइप ऑफ साउंड है ये सेम सोर्स से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब सेम सोर्स ही डिफरेंट तरह के साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि डॉग है, तो वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साउंड भी सुन सकता है। ठीक है, मोर देन 20,000 फ्रिक्वेंसी, जबकि हमने देखा था कि ह्यूमन बीइंग के लिए जो रेंज है वो क्या है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, लेकिन डॉग्स वगैरह इससे ज़्यादा की वाइब्रेशंस भी सुन सकते हैं। और 1 हर्ट्ज़ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 वाइब्रेशन होगा। जो साउंड वेव होती है और फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज़ आर कॉल्ड, ये आपको पहले भी बताया गया है, 20 हर्ट्ज़ से कम की साउंड वेव को इंफ्रासोनिक कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की वेव को हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि साउंड डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू वैक्यूम, ये आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही बताया गया था। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। साउंड वेव जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करती हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की जो स्पीड होती है इंफ्रासोनिक, ऑडिबल या अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की, वो इक्वल होती है सारे मीडियम में। ओके, so this is all about today's lecture. In our next lecture we will discussing about difficult words and lesson at a glance, and we will solve the exercise. Okay, so this is all about today's lecture. Thank you class.